वेलकम बैक टू ओन चैनल एवरीडे मनी। दोस्तों, आज के इस वीडियो को जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक बहुत ही अच्छे सेंटेंस के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। ये जो लाइन कही गई है ये वॉरेन बफेट जी की कही गई है। ये बहुत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन है कि मैं हमेशा इस लाइन को पढ़ के मोटिवेट हो जाता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट डाउन भी जा रही है मैंने क्या करना, मुझे इस लाइन से पता लग जाता है सिर्फ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब समझिए, वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है पैसे को। किससे? इम्पेशेंट से लेकर पेशेंट तक। इम्पेशेंट वो होते हैं जो पेशेंस नहीं रखते। अगर स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो वो क्या करते हैं, वो सेल कर देते हैं, अपना लॉस बुक कर लेते हैं, ठीक है। और पेशेंट वो इंसान होता है जो धैर्य रखता है, वो वेट करता है। वो कहता है चाहे स्टॉक का प्राइस नीचे भी जा रहा है वो वेट करेगा, क्योंकि एक ना एक दिन स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा ना, ठीक है, तब वो सेल करेगा, तब वो प्रॉफिट कमाएगा। इसको ही कहते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट इज अ गेम, ठीक है, टू ट्रांसफर, इट्स अ डिवाइस टू फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम एन इम्पेशेंट वन टू अ पेशेंट वन, ठीक है। तो आपको मेरी इस लाइन से ये पता लग गया होगा कि मैं आज ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज मार्केट क्रैश हुई है। क्रैश कह लो या डाउन गई है काफ़ी मार्केट। मैं आपको दिखाता हूँ आपको निफ्टी का चार्ट एक बार। ये देखिए मार्केट है जो आज नियरली 0.71% डाउन गई है, ठीक है। ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि मार्केट में हमेशा विन विन सिचुएशंस नहीं होती, कभी कभार मार्केट डाउन भी जाती है, ठीक है। अगर मार्केट हमेशा ही अप जाएगी तो फिर हम लोगों को और कोई काम करने की जरूरत है, हम सिर्फ स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लेंगे, है ना। लेकिन नहीं, मार्केट कभी कभार डाउन भी होती है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी फॉल होता है, ठीक है। आपको क्या करना, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। आप इसको इन्वेस्टेड रहना आपको अच्छी कंपनी में, तो आपका पैसा पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर वो एक बार डाउन हुआ है तो वो एक ना एक दिन प्रॉफिट में आएगा ही आएगा। बस आपको क्या करना है, आपको पेशेंस दिखाना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। इस कंपनी ने आपको लॉस दिया ही नहीं। लॉस दियाने का मतलब ये नहीं कि उसमें छोटा मोटा डाउनफॉल ऐसा तो आता रहता है कि जैसे कि स्टॉक प्राइस अगर आज बढ़ा तो कल थोड़ा सा डाउन आ गया, फिर बढ़ा थोड़ा डाउन, ऐसा सब चलता रहता है। लेकिन अगर हम उसको लॉन्ग टाइम में देखें तो उसने हमेशा ही आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिया, और इतना अच्छा प्रॉफिट दिया कि आप कहोगे वाह, ये की ना बात, ठीक है। तो चलिए हम कंपनी देखते हैं। दोस्तों, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो स्टॉक का नाम है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है कि टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा, ठीक है। और मोर ओवर आईटी सेक्टर की कंपनी है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अ फ्लैगशिप कंपनी एंड अ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। इट इज़ एन आईटी सर्विस कंसल्टिंग एंड बिजनेस सोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब एक आईटी कंपनी है एंड टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसका मतलब कि कंपनी बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। और आईटी सेक्टर होने के कारण इसमें जो हमारा रिस्क फैक्टर हो जाता है बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। मतलब जो लोग चाहते हैं, जो लोग देखते हैं, जो लोग चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक सेफ रिटर्न मिलता है और कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता ही रहे ईयर अपॉन ईयर, ठीक है। तो ये कंपनियां उनमें से ही एक है जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न भी देगी, ठीक है, और आपका पैसा सेफ भी रहेगा। मतलब आपका पैसा कभी कम नहीं होगा इस कंपनी में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके बाद अगर आप पढ़ें, ठीक है, बिजनेस सोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बीन पार्टनरिंग विद द कंपनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिजनेस इन द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फॉर ओवर 50 ईयर्स, ठीक है। मतलब वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े बिजनेस के साथ ये काम करती है और पिछले 50 सालों से ये काम करती आ रही है, ठीक। कोई नई कंपनी नहीं है, ये पिछले 50 साल से काम करती आ रही है। तो इससे पता लगता है कि कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड थी, इसीलिए इतने लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाई है, ओके। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप देखिए कि कंपनी वो रेप्यूटेड है, उसकी रेपुटेशन है मार्केट में। अगर उसकी रेपुटेशन नहीं है ना तो मैं कहूँगा आप कभी उस कंपनी में पैसा मत लगाइए। इस कंपनी की रेपुटेशन है तो आप इसमें आंखें बंद करके भी अपना पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें मार्केट कैप देखें तो देखिए कितना अच्छा इसका मार्केट कैप है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका मार्केट कैप हो गया, करंट प्राइस, इसका प्राइस के बारे में हम एक बार बाद में डिस्कस करेंगे। डिविडेंड भी देती है ये कंपनी, 1% का आपको डिविडेंड दे रही है, ठीक है। बैंक कहाँ आपको ईयर एक साल में 6% का रिटर्न देते हैं, ठीक है। तो उनमें से 1% तो ये डिविडेंड ही दे देगा आपको आपके पैसे पर, ठीक है। 1% तो श्योरिटी रिटर्न आना ही आना आपको, ओके। उसके बाद जो स्टॉक प्राइस, स्टॉक गेन होगा आपका, वो अलग है, वो हम आगे देखेंगे। इसकी जो ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओ माय गॉड इट इज अमेजिंग 48.9 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 39.1, मतलब बहुत अच्छी खासी रिटर्न है इसकी।
इसके ऊपर डेट है जो 7,795 करोड़ का डेट है, लेकिन ये डेट तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कंपनी के पास अगर कैश फ्लो देखें तो वही बहुत ज़्यादा पड़ा है, 3500 करोड़ का तो उसके पास कैश फ्लो ही है, तो उसके लिए 7,000 करोड़ का डेट कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, मोर ओवर इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.09 है। ठीक है, मतलब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कम डेट है। ओके, अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करें तो पीयर कंपैरिजन में लार्जेस्ट मार्केट कैप इसी कंपनी का, टीसीएस का, टाटा कंसल्टिंग सर्विस का। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो भी इसकी मैक्सिमम है अपने पीयर्स में, ये आप देख सकते हैं 48.9 है। उसके बाद इन्फोसिस की 35, एचसीएल, विप्रो की 22 है, एचसीएल की 25 है, टेक महिंद्रा की 23, 37, 36, मतलब हाईएस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी टीसीएस के नाम ही है। ठीक है, मोर ओवर इसके करंट रेशियो भी अच्छी है, सिर्फ 2.13 की है, इट्स अ वेल डिफाइंड रेशियो। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी एक प्लस पॉइंट निकल कर आ रहा है कंपनी का। अगर हम कंपनी की P&L स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो अगर 2010 से हम कंपनी की सेल्स देखने, ठीक है, तो 2010 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 30,000 करोड़ थी। ठीक है, और अब इसकी जो सेल वो ईयर एंडेड मार्च 21 में इसकी जो सेल्स है 1,64,171 करोड़ के, जो 77 की है, तो ये बहुत अच्छी खासी सेल्स है। ठीक है, तो मतलब सेल्स आप देखें 30,000 से 1,64 हो गई है, कितनी ज़्यादा ग्रो हुई है सेल। उसके बाद अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 7,000 करोड़ था जहाँ। ठीक है, उसके बाद अब इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आ चुका है 32,430 करोड़, मतलब 7,000 से 32,430 करोड़। ठीक है, कितने सालों में? 2010 से लेकर 2021 में। ठीक है, तो देखिए मतलब कंपनी अच्छी तरह ग्रो होती जा रही है। मैंने जैसे आपको कहा, कंसिस्टेंट रिटर्न अगर आपको चाहिए तो आपके लिए ये कंपनी बेस्ट है, क्योंकि ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो 16% के CAGR के बेसिस पर हुई है, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक 16% के ईयर ऑन ईयर इसकी ग्रोथ आती जा रही है। और अगर स्टॉक प्रॉफिट ग्रोथ देखें वो 14% का 10 ईयर्स के बेसिस पर। ये वीडियो मैं लॉन्ग टाइम के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में आपको शेयर्स हमेशा प्रॉफिट ही देते हैं। अगर आप इसमें आज पैसा लगा देंगे ना तो 10 साल बाद या 20 साल बाद आप देखेंगे कि आपका जो पैसा है लगभग 10-12 गुना हो चुका होगा। ठीक है, इससे भी ज़्यादा, ये मैं अपनी सेफ साइड के लिए एक तरह से कह रहा हूँ, 10-12 गुना, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा अगर आप 20 साल के लिए अपना पैसा लगाकर छोड़ देते हैं। अगर इसमें स्टॉक प्राइस अगर देखें 10 साल में इसका CAGR 22% का है, हर साल 22% से आपका पैसा बढ़ता जा रहा है। देखिए मतलब इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको? 10 साल में 22%, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, इसके बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं एक बार। तो अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 72% की हिस्सेदारी है। ठीक है, मतलब मेजर माल 75% पर रख सकते हैं, एक कंपनी के प्रमोटर्स के पास सिर्फ 75% हो सकता है मैक्स टू मैक्स, लेकिन इस कंपनी के पास कितना है? 72.19। ओके, तो उसके बाद FII इसके पास बहुत अच्छी खासी अमाउंट पड़ी है 15.43, DII ने भी इसमें माल रखा है 7.97, गवर्नमेंट के पास भी है 0.04, DII इसमें अगर बात करें तो LIC ने भी इसमें माल रख रखा है, मतलब जो इसमें स्टॉक की हिस्सेदारी है 3.68%, LIC ने भी इसमें स्टेक लिया हुआ है अपना। ठीक है, और पब्लिक के पास कितना बचता है एंड पर? सिर्फ 4.38%। ठीक है, मेजर हिस्सेदारी जो DII, गवर्नमेंट, FII एंड प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास सिर्फ 4% की हिस्सेदारी है। ओके, मैं हमेशा कहता हूं अगर प्रमोटर्स के पास मेजर हिस्सेदारी है कंपनी की, ठीक है, तो वो कंपनी के जो 90% चांसेस है कि उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद अब इसका प्राइस देख लेते हैं। तो ये कंपनी का स्टॉक प्राइस है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, इसका जो इस टाइम प्राइस चल रहा है वो 3,551 का प्राइस है। एक दिन में थोड़ी सी गिरावट, क्योंकि मार्केट ही आज तो बहुत डाउन थी ना। ठीक है, वैसे भी मैं आपको तो कभी कहते ही नहीं कि इंट्राडे कीजिए। ठीक है, एक दिन का प्राइस आपने कभी भी नहीं देखना। अगर 5 दिन में देखें, 5 दिन में 5% का प्रॉफिट, वाह, 5 दिन में 5% का प्रॉफिट, 1 मंथ में 10% का प्रॉफिट, 6 मंथ में 20%, ईयर टिल डेट में 21.29% का, 5 ईयर्स की अगर बात करें तो 181% का प्रॉफिट। ठीक है, देखिए 5 ईयर्स का अगर चार्ट मैंने यहाँ पर खोला है तो स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड में ही दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है, क्यों? कोविड के कारण थोड़ी सी। ठीक है, ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई यहाँ पर भी, अगर हम देखें तो सिर्फ 23% की गिरावट। ठीक है, 23% स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर आपका जो स्टॉक प्राइस है वो 23% डाउन जा रहा है तो मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है। आप चेक ज़रूर कीजिए, कंपनी के बारे में चेक कीजिए, कोई न्यूज़ तो नहीं है, बैड न्यूज़ तो नहीं आ रही, लेकिन अगर इतनी फ्लक्चुएशन स्टॉक मार्केट में होती रहती है तो इसमें कोई घबराने वाली बात थी नहीं। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो स्टॉक प्राइस है वो अप ट्रेंड में जाता है। अगर मैक्स की बात करें, ठीक है, तो मैक्स में तो इसने 2851% का रिटर्न दे दिया है, ठीक है। तो मतलब कंपनी ओवरऑल अच्छी है, स्टॉक प्राइस इसका ग्रो होता दिख रहा है आपको, ठीक है। और अगर इसमें आप आज बाय करते हैं, ठीक है, अगर आप इस प्राइस में इसमें बाइंग करते हैं तो मैं आपको कहूँगा अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हैं तो आज आप इसमें लगाकर छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि आपने इसमें पैसा लगाया। आप एक काम कीजिए, नीचे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको जाना है, एक लिंक मिलेगा आपको, उस पर आपको क्लिक करना है बस, ठीक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अप स्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे। अप स्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड फंड्स पर जाइए, ठीक है। जितनी आप अमाउंट लगाना चाहते हैं, ठीक है, जितनी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1 लाख रुपीज़, आप 1 लाख रुपीज़ एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए स्टॉक मार्केट में। आप ये शेयर खरीद लीजिए एक बार, ठीक है, ये शेयर खरीद कर रख दीजिए। आप भूल जाइए कि आपने 1 लाख रुपए आपका था, वो भूल जाना आपने। उसके बाद 20 साल बाद जब देखेंगे ना तो आपका जो 1 लाख रुपया, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने करोड़ों में हो गई है वैल्यू, इतना ज़्यादा ये बढ़ चुका होगा आपके 20 साल बाद, ठीक है। आप इन्वेस्ट ये सोच के कीजिए कि आप जो आप पैसा आज लगा रहे हैं ये या तो आपके रिटायरमेंट के टाइम काम आएगा या फिर जो आपके बच्चे हैं वो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। होप कि मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू कंपाउंडिंग की पावर और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग की पावर को समझा पा रहा हूँ, ठीक है, और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता होगा इस वीडियो से। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।